सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। ओम गीता दूसरा अध्याय 41 वर्ष श्लोक नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। कुरुनंदन, हे कुरुवंशी अर्जुन, यह इसके लिए, मोक्ष के लिए एका ही एकमात्र व्यवसायत्मिक निश्चयात्मक बुद्धि बोध है च और अव्यवसायिनाम विवेक रहित लोगों के लिए बुद्धाय धारणाएं अनंत बहुशाखा विभिन्न शाखाओं की होती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, मोक्ष के लिए निश्चयात्मक बोध एक ही है। विवेक रहित लोगों की धारणाएं अनंत तथा विभिन्न शाखाओं की होती है। तुम मुक्त हो, यही भगवत गीता का स्पष्ट ज्ञान है, समावालोकन है। इसमें कोई सुधार या कोई उन्नति की संभावना नहीं है। तुम पहले से ही ब्रह्म हो, इसीलिए यह ज्ञान ही तुम्हें मुक्त कराता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को ढूंढना होगा तथा उनसे इस ज्ञान की याचना करनी होगी। इस प्रशिक्षण के उपलब्ध होने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान का उदय हो ही, क्योंकि यह भी संभव है कि वह बुद्धि तैयार ना हो जिसके द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण होना है। ज्ञान का उदय बुद्धि में ही होगा। शारीरिक दृष्टि से एक व्यक्ति प्रौढ़ हो सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका अंतःकरण इस शिक्षा के लिए तैयार है। इसके लिए मन की परिपक्वता तथा विवेक शक्ति की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के उपलब्ध होने पर भी इसके लिए अंतःकरण का तैयार रहना अत्यावश्यक है। केवल उत्सुकता से काम नहीं बनेगा। विवेकी द्वारा जनित जिज्ञासा होने पर ही तुम इस विद्या की याचना कर सकते हो तथा इसे प्राप्त करने की आशा भी। इस ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता अर्थात अंतःकरण की शुद्धि कर्म योग के द्वारा साध्य होती है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्म को प्रार्थनात्मक भावना से करते हुए कर्म योग की जीवन निष्ठा को अपनाओ अथवा एक सन्यासी का जीवन निष्ठा का चयन करो। कल हमने बात करी थी कर्म और कर्म योग। किसी भी अभिलाषा, किसी भी इच्छा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कर्म कर्म है, और वही कर्म अगर लक्ष्य को छोड़ दे कि जो प्रारब्ध, जो भी फल मिलेगा प्रभु इच्छा, तो वो कर्म योग है।
जो प्रभु के ऊपर, प्रभु की शरण में डाल दिया जाए जो कर्म, वो कर्म योग है। इसीलिए तुम अपने कर्मों को प्रार्थनात्मक भावना से करते हुए, इसीलिए जो भी कर्म करना है, चाहे मन इस शरीर में भी करना है और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो कर्म करने हैं, उन्हें प्रार्थनात्मक करिए। प्रार्थनात्मक कर्म करते हुए उन्हें कर्म योग की तरफ ले जाएं। कर्म योग जीवन निष्ठा को अपनाओ अथवा एक सन्यासी की जीवन निष्ठा का चयन करो, जिससे कर्मों को छोड़कर केवल सांख्य अर्थात ज्ञान का ही अनुसरण किया जाता है। मात्र सन्यासी बनने से कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। यह सन्यासी को भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसी तरह केवल कर्म योग के अनुसरण से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। अतः दोनों जीवन निष्ठाओं में ज्ञान का अनुसरण अनिवार्य है। ज्ञान ही मुक्त कराता है, ज्ञान ही मुक्त करता भी है। इसके लिए कर्म योग द्वारा तैयार किया गया मन आवश्यक है। कर्म योग से मन ज्ञान के लिए तैयार होता है। लेकिन अष्टांग योग भी कर्म योग में ही शामिल है, क्योंकि यह भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतःकरण को शुद्ध करने का एक साधन है। मन को निश्चल एवं एकाग्र करने वाला कोई भी साधन उपयोगी है। एक सन्यासी भी इसका उपयोग कर सकता है। मुझे जो चाहिए उस प्राप्तव्य लक्ष्य को कैसे पाना है, इसकी प्रति स्पष्टता या किया गया निश्चय को इस श्लोक में व्यवसाय कहा गया है। यहाँ मन की एकाग्रता पर जोर दिया गया है। लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, जो ज्ञान के रूप में है। इसे एकमात्र ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो इसका मुख्य साधन भी है। अगर किसी व्यक्ति में लक्ष्य की प्राप्ति स्पष्टता हो तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राप्तव्य लक्ष्य के रूप में मोक्ष ही हर मनुष्य के भाग्य में होना चाहिए। मुझे जिसकी तलाश है वह मोक्ष है, जो इस प्रकार की परिच्छिन्नताओं से मुक्त है। इससे मुक्ति का केंद्र मैं ही हूँ, क्योंकि यह मुझसे अलग हो नहीं सकता। जो व्यक्ति इन सभी बातों को जानता है, उसे ही लक्ष्य के प्रति स्पष्टता है। यदि मैं बुद्ध हूँ तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है, अतः मैं पहले से ही मुक्त हूँ, इसे समझने की क्षमता मुझ में होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इस ज्ञान को अपनाने के लिए सिर्फ जानने की जरूरत है। हर व्यक्ति में सर्वप्रथम इस ज्ञान का होना आवश्यक है कि केवल मोक्ष की ही तलाश में हैं, जो मात्र ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। सभी साधकों की जानकारी अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होती है तो यह सभी ज्ञान प्राप्त करने में निष्ठ होते हैं तथा उसका मन भी एक ही लक्ष्य पर तत्पर होता है। श्रद्धा सामान्यतः सभी में होती है, पर अंतःकरण को तैयार करने में साधन भिन्न होते हैं। परिपक्व मन दो निश्चित तटों के बीच बहती हुई उस नदी की तरह है, जो अपनी दिशा से कभी नहीं भटकती। लेकिन नदी के तट निश्चित न हो तो उसका जल दिशाहीन होकर चारों ओर बिखर जाएगा। यदि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति स्पष्टता न हो तो भटकती नदी की तरह मेरी बुद्धि भी चारों ओर भटकती रहेगी। सही क्या है, इसकी पहचान के अभाव में सब कुछ ठीक लगता है। संसार में सब कुछ आवश्यक दिखने लगे तो किसी प्रवृत्ति की प्राधान्यता देनी चाहिए और किसी को नहीं, इसके प्रति भ्रम होता है। संसार में सभी विषय तुम्हें आकर्षित करते हैं तथा लक्ष्य से हटकर तुम इन सभी को प्राधान्यता देते हो। व्यावसायिक आत्मिक बुद्धि न होने के कारण किसी प्रवृत्ति को प्रथम स्थान दे तथा किसी कम महत्व देना चाहिए, इसका विवेकपूर्ण ज्ञान सामान्यतः लोगों में नहीं हो रहता। चाहे कोई कर्म योग के अनुसार करता हो अथवा संन्यास का, उस व्यक्ति की तत्परता एक ही लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति ही लक्ष्य है। मोक्ष लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति साधन है।
इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ज्ञान सदा वास्तविकता पर केंद्रित होता है। यथा वस्तु तथा ज्ञानम, चाहे वह मुझ में हो या तुम में, वस्तु का ज्ञान भिन्न नहीं हो सकता। हम दोनों के लिए एक और एक मिलकर दो ही होते हैं। किसी भी विषय का ज्ञान उसके प्रमाण पर निर्भर रहता है, इसीलिए ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होता। विषय जैसा हो तुम उसे वैसा ही जानोगे। कर्मयोगी तथा सन्यासी दोनों के लिए ज्ञान एक ही है, जिस पर दोनों को तत्पर होना है। एक कर्मयोगी सिर्फ कर्म करने के लिए या कर्म फल को पाने के लिए कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इसकी अपेक्षा विश्राम करना बेहतर होगा। किसी विशेष उद्देश्य को मन में रखकर ही कोई व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए। एक कर्म योगी न तो कर्म करने की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होता है और न अर्थ या काम के विषय को प्राप्त कर अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए कर्म करता है। आरंभ में यह उसका उद्देश्य रहा होगा, पर अब वह कर्म योगी भी सन्यासी की तरह मोक्ष की खोज करने वाला, मोक्ष का इच्छुक एक मुमुक्षु है। अन्यथा वह कर्म योगी कभी नहीं बनता। कौन कर्म नहीं करता? सभी लोग कुछ न कुछ करते ही हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा। इच्छाएं अनंत होती हैं, प्राप्ति के विषय भी अनंत हैं, अतः शाखाएं भी बहुत है। बहुशाखा, लोगों की रुचि विभिन्न होने के कारण उसकी पूर्ति के रास्ते भी अनगिनत हैं। कोई धन चाहता है तो कोई सत्ता, इनकी कोई सीमा नहीं होती। इसे पाने के लिए लोग कई रास्ते अपनाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी भी अवशेषण का अंत नहीं है। कामनाओं के अनुसरण भी ऐसा ही है। इस प्रवृत्ति का कोई भी अंत नहीं है। बहुशाखा अनंतः च। जिनमें जीवन के उद्देश्य के प्रति स्पष्टता नहीं होती, वे समझ नहीं पाते कि उनका प्रयास किस प्रवृत्ति की ओर है। वे बुद्धि भटकती रहती है। बहुशाखा बुद्धयः, उनकी प्रवृत्ति के रूप में मार्ग तथा शाखाएं अनंत होती हैं, क्योंकि अर्थ तथा काम का प्राप्त करने के उपाय अनेक हैं। धन और सत्ता के द्वार अनगिनत हैं। जिस द्वार से ये आते हैं उसी द्वार से निकल भी जाते हैं। जब मन में इन प्रवृत्तियों के प्रति स्पष्टता नहीं होती, तब प्राधान्यता किसी को देनी चाहिए या किसको नहीं, इसका निर्णय समस्यात्मक हो जाता है। सब कुछ आवश्यक दिखने लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति में सही उद्देश्य की जानकारी स्पष्ट है, अर्थात जो यह जानता है कि मोक्ष नामक पुरुषार्थ ज्ञान के अनुसरण से ही प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि एक निष्ठ है। एका बुद्धि। चूंकि कर्म योग के अनुसरण नित्य और अनित्य के बीच में विवेक का परिणाम है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना एक कर्म योगी का भी लक्ष्य है। अतः जीवन में जो करने योग्य है वह एक ही है। इसके प्रति एक निष्ठ होना एका बुद्धि कहलाती है। हमें केवल अपने रोग तथा द्वेष के चंगुल से बचने का प्रबंध करना है। इन राग द्वेष को प्रभावहीन करना है, जिसके लिए कर्म योग आवश्यक है। जो कर्म का अनुसरण किए बिना सन्यासी बनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को भी अपने राग द्वेष का प्रबंध करना होगा, क्योंकि बिना कर्म योग के राग द्वेष से निवृत्त होना संभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के अनुसरण नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अनुसरण से भी राग द्वेष की समस्या का हल निकल सकता है। सच पूछो तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह राग द्वेष पर काबू पाकर ज्ञान मार्ग में नहीं आता। ज्ञान प्राप्ति ही पूरी तरह राग द्वेष पर काबू दिला सकती है। अर्जुन ने ही
अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने हमेशा सदाचार का पालन किया, किंतु उसका जीवन पूर्ण रूप से कर्मयोग का जीवन नहीं था। उसकी भी आशंकाएं थी, आकांक्षाएं थी। एक अस्त्र के लिए उसने भगवान शिव से युद्ध किया था तथा उसी अस्त्र की प्राप्ति के लिए उसने उनकी पूजा भी की थी। उसने सदाचार का पालन सदा निजी वैभव पाने के लिए किया था। केवल सदाचरण का जीवन कर्मयोग नहीं है। धन, सत्ता, स्वर्ग आदि कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नैतिकता का जीवन अपनाने वाले लोग हैं। ईमानदारी और मेहनत से कोई धन उपार्जित करता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का जीवन यापन सही है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह एक मुमुक्षु भी हो। मुमुक्षु वह है जिसमें नित्य तथा अनित्य के बीच विवेक करने की क्षमता है, जो सदा है और शाश्वत है और वह नित्य कहलाता है। जो नश्वर है वह अनित्य है। जीवन की वास्तविकताओं को बार बार अनुभव करने के बाद यह बात समझ में आती है कि मैं कुछ न कुछ पाने की इच्छा से सदा भटकता रहता रहा हूँ। कदम कदम पर ठोकर खाकर व्यक्ति ये जानता है कि तृष्णा का मारा वह इधर उधर भरमाता रहा है। अब वह पहचानने लगता है कि उपभोग के कई अवसर आए और गए, लेकिन उसने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा तथा वह एक नित्य संसारी बन गया। भोग के अनुभव से या तो तुम्हारा विकास होता है या भोग की इच्छा बढ़ जाती है। कुछ भी हो, भोग अनित्य ही है, कर्म फल अनित्य ही होता है। जिस भोग के अनुभवों से वैराग्य हो गया है, जिसे भोग के अनुभवों से वैराग्य हो गया है, वह मुमुक्षु है। वह या तो कर्मयोग का या संन्यास का जीवन अपना सकता है। जो इनमें से किसी एक का भी अनुसरण करते हैं वह सभी मुमुक्षु हैं। उनका मन निश्चयात्मक होने के कारण एक निष्ठ रहता है। एका उनमें दृढ़ता और स्पष्टता दोनों है। यहाँ पर दृढ़ता का अर्थ अटल या निश्चल नहीं है। दृढ़ता का अर्थ है संशय का नहीं रहना, मुझे क्या करना चाहिए इसके प्रति स्पष्टता का होना अथवा संदेह का नहीं रहना। उदाहरणतः यह कुम्हाड़ा असली है या कृत्रिम, इसकी सही पहचान का हो तो निश्चयात्मिक बुद्धि कहलाएगी। यही स्पष्टता है। जिसे तुम असली समझते हो उसी को किसी और ने नकली कह दिया तो तुम्हारे मन में संशय पैदा होगा। उसके असली होने का विश्वास मात्र मन में हो तो यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। ये हीरा है, असली है, आपने मान लिया। ये कृत्रिम, इसकी पहचान हो तो यह निश्चयात्मिक बुद्धि कहलाएगी। यही स्पष्टता है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट एकदम, ये असली हीरा है। और उसी को किसी ने नकली कह दिया तो तुम्हारे मन में संशय पैदा होगा। उसके असली होने का सिर्फ विश्वास रह जाएगा। आप सिर्फ विश्वास करोगे कि असली है, पर मन में संशय होगा, तो वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। मात्र विश्वास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह गलत भी सिद्ध हो सकता है। सही प्रमाण के उपयोग से स्पर्श तथा घ्राणेन्द्रियों से इनका पता लगाना होगा। उसे सूंघ कर, स्पर्श करके किया जा सकता है। आधुनिक काल में जो कृत्रिम चीज़ असली दिखाई देती है, इसीलिए उसे खरोच कर देखना होगा। अगर तुमने उसकी असलियत का पता लगा लिया तो तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि कहलाएगी। उसकी टेस्टिंग करा लो, हीरे की टेस्टिंग करा करके सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर फिर भी संशय रहेगा। अगर संशय रहा तो वो बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होगी, उसमें एकाग्रता नहीं होगी। पर अगर कोई गारंटी दे दे, कह दे कि ये हीरा आपने
10,000 रुपये का खरीदा है, मगर ये तो असली है 50,000 का है, तो वो निश्चयात्मक बुद्धि में बदल जाएगा। इस दृष्टांत से हम यह समझते हैं कि निश्चय आत्मक का अर्थ स्पष्टता है। स्पष्टता दृढ़ता नहीं है, स्पष्ट। एक कुम्हाड़े को पहचानने की दृढ़ता की क्या आवश्यकता है? दृढ़ता और स्पष्टता में काफी अंतर है। प्राप्तव्य की प्राप्ति में तत्पर होने को दृढ़ता कहते हैं। इस श्लोक में संदर्भ में निश्चय आत्मिक बुद्धि का अर्थ है जीवन में प्राप्तव्य लक्ष्य को के प्रति स्पष्टता का होना। दृढ़ता नहीं, स्पष्टता होनी। दृढ़ तो बुद्धि हो सकती है, पर स्पष्ट बुद्धि, बिल्कुल स्पष्ट कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। स्पष्ट, जिसे प्राप्त करना है उसे लक्ष्य कहते हैं। सांकेतिक अर्थ को भी लक्ष्य कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्तव्य के अर्थ में समझना चाहिए। प्राप्तव्य लक्ष्य की पक्की जानकारी आवश्यक है तथा इसे प्राप्त करने के साधन को भी स्पष्ट जानना चाहिए। मुझे कर्म योग का चयन इसलिए नहीं करना है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे स्पष्टतः जानना है कि केवल ज्ञान से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। कर्म योग द्वारा मेरा अंतःकरण ज्ञान प्राप्ति के योग्य होगा। कर्म योग के द्वारा मन और बुद्धि ज्ञान, अंतःकरण ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य होगा। एक कर्म योगी से अच्छी तरह जानता है, इस विषय के प्रति उसके मन में कोई भ्रांति या शंका नहीं होती। चाहे वे योगासन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करे अथवा पूजा आदि का अनुष्ठान करे, फिर भी उसे यह साफ साफ जानना है कि यह सभी अनुष्ठान केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए हैं, जिसके पाने के बाद उसका अंतःकरण इस ज्ञान के योग्य होगा। सारे कर्म योग, सारे कर्म जो योग कर्म योग बने हैं, जो प्रार्थनात्मक है, भगवान से, ईश्वर से जो प्रार्थना की जाती है वो सद्बुद्धि के लिए की जाती है। सद्बुद्धि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में संयोग करती है। कर्म योगी को यह साफ साफ जानना चाहिए कि केवल कर्मों के अनुष्ठान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अनुष्ठान से प्रयोजन को भली प्रकार समझना है। स्पष्टता का यही अर्थ है। कोई भी अनुष्ठान निरर्थक नहीं होता और ना उसकी उपयोगिता का निराकरण किया जा सकता है। किसी अनुष्ठान में हमें उस फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो अनुष्ठान से नहीं मिला। इससे जो स्पष्टता जानता है उसके मन में यह शिकायत नहीं होगी कि उसके द्वारा किए गए कर्म योग के अनुष्ठान निष्फल हुए हैं। लोगों से हम अक्सर सुनते हैं कि हमने अनेक प्रयास किए लेकिन किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। यह सब निरर्थक है, बेकार की बातें हैं। कदाचित उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि सब उन्होंने क्यों किया, उन्होंने वो कर्म किया ही क्यों, उन्हें ये मालूम ही नहीं था। कोई भी उपाय सही प्रकार किया गया हो तभी लाभदायक होता है। यह सच है कि जो दवा एक के लिए गुणकारी न हो वह किसी दूसरे के लिए लाभप्रद हो सकती है। दो व्यक्तियों पर एक ही रोग के लक्षण दिखाई देने पर भी एक ही चिकित्सा से एक को लाभ हो सकता है, दूसरे पर इसका विपरीत असर हो सकता है। सैकड़ों प्रकार की बीमारियों के लिए कई तरह की दवाइयाँ, अनेक प्रकार की चिकित्साएं उपलब्ध होने के बावजूद इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इनमें सभी में लाभ नहीं होता। किसी दवा का किसी पर क्या असर होगा कदाचित कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले प्रथमतः प्राणियों पर इसका प्रभाव देखते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पर इसका क्या असर होगा, पुरुष और स्त्रियों पर इसका क्या नतीजा होगा, हिंदुस्तानी शरीर, अंग्रेजी के शरीर आदि पर क्या परिवर्तन होगा, इसका पूर्ण ज्ञान और उन अनुसंधान करने वालों को नहीं होता। हर चिकित्सक की अपनी सीमा होती है। इसीलिए प्रार्थना और भाग्य पर भरोसा करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। उद्देश्य तथा लक्ष्य की जानकारी संशय रहित हो तो यह अच्छी बात है। अपनी सनक या अनर्गल बातों में आकर बहक जाना हित में नहीं होगा। आधुनिक जगत में कई प्रकार की निष्ठाएं प्रचलित हैं जो मन को आकर्षित तो करती हैं, किंतु अब
उनकी अपनी सीमाएं हैं। केवल ज्ञान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके लिए जिस तैयारी की आवश्यकता है उसे पूरी करनी होगी। ज्ञान विचारात्मक होता है, विचार से ज्ञान होता है तथा ज्ञान से ही मुक्ति। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य है उसे जानना और करना आवश्यक है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि विवेक हो तो मन एकाग्र रहता है, जिसे एका बुद्धि कहते हैं। अगर प्राप्तव्य लक्ष्य के प्रति एक व्यक्ति स्पष्ट न हो तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? उसकी बुद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसरण करने से दिशाहीन हो तो भटक कर बिखर जाए। जिन लोगों के जीवन के लक्ष्य का पता नहीं होता, अर्थात स्पष्ट नहीं होने के कारण जिनके प्राप्तव्य लक्ष्य अनेक हैं, उनमें विवेक नहीं होता। शास्त्र पाठन द्वारा उपलब्ध प्रमाण जनित ज्ञान उनके पास नहीं होता। यह विभिन्न शाखाओं के अनुसरण करते हुए अनगिनत साध्य और साधन में प्रवृत्ति में उलझ कर रह जाते हैं। फलस्वरूप इनमें से कुछ भी प्राप्त करने में सफल नहीं होते। यह लोग अपने पास उपलब्ध समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। जीवन में उपलब्ध समय का सही उपयोग नहीं करना समस्यात्मक सिद्ध हो सकता है। मैं इस काम को अभी करूँगा तथा उस काम को बाद में करूँगा, ऐसा कहने वाले को एक बुद्धि है। जो व्यक्ति एक ही समय में सब कुछ करना चाहता है, उसका मन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। किस काम से शुरू किया जाए इसकी स्पष्टता न होने पर भी वह किसी भी कार्य का आरंभ नहीं कर पाएगा। इस जीवन में मुझे मुक्त होना है, जिसके लिए ज्ञान प्राप्त करना है, इसके प्रति जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसके लिए हर कार्य कर्म योग में बदल सकता है। विवाह भी, सच पूछो तो विवाह भी योग है। यदि पति पत्नी एक साथ कर्म योग का जीवन यापन करते हुए ज्ञान प्राप्ति की तैयारी करते हैं, उचित समय व्यर्थ की सही समझ प्रदान करने पर पश्चात श्री कृष्ण उनका वर्णन करते हैं, जिनके मन में जीवन के लक्ष्य में ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जिनके मन में जीवन के लक्ष्य का ज्ञान स्पष्ट, हर समय हमें चाहे विवाह करके गृहस्थ जीवन में भी हमें लक्ष्य का पता होना ज़रूरी है। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य धन एकाग्र करना हमारा लक्ष्य है, या हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना अगर लक्ष्य है तो उसका रास्ता ज्ञान है। ये सब कर्म जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म योग में हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ये सारे कर्म हम प्रार्थनात्मक तरीके से अगर करें तो ये कर्म योग बन जाएगा, और कर्म योग हमारी बुद्धि को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करेगा, ज्ञान प्राप्त करने की तरफ ले जाएगा। और ज्ञान प्राप्त करने की कोई अवधि, कोई सीमा, कोई आयु, कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं है। जिस दिन विवेक होगा, मुझे अब ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अब मुक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करना है, वो साधन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ कब होता है? 80 साल की उम्र में शरीर स्वस्थ नहीं होता, 70 साल की उम्र में भी नहीं होता, 60 में क्षीण होना शुरू हो चुका होता है। शरीर स्वस्थ 20 वर्ष की उम्र से लेकर किसी भी समय आप जिस वक़्त आपको विवेक हो जाए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है, उसी समय ज्ञान रास्ता होगा। ज्ञान ही साधन है मोक्ष का। भगवान कहते हैं
उचित तथा व्यर्थ की सही समझ प्रदान करने के पश्चात श्री कृष्ण उनका वर्णन करते हैं जिनके मन में जीवन के लक्ष्य का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपक्षिता वेदवादरता पार्थ नान्यादिस्ततेवादिन कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद के कर्म कांड में मगन रहने वाले सकामी, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन श्रेष्ठतर जन्म के रूप में कर्म फल देने वाली भोग तथा वैभव की गति के लिए बहुत से विषय कर्म के बारे में इस प्रकार की अलंकारणी वाणी कहते हैं। कर्म कांड में स्वर्ग को बहुत ऊंचा स्थान देकर और उसी की महिमा का गान करवाने वाले बहुत से विशेष कर्मों के बारे में, उन्हीं को अलंकृत करने वाले बहुत से स्कूल जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।